दोस्तों, एक और यूजफुल प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये अभी मुझे अमेज़ॉन से जस्ट रिसीव हुआ है। आमतौर पर गर्मियों का मौसम है, पंखे आप सभी ने देखे हैं, हमारे यहाँ भी पंखा, लेकिन ये पंखा उनसे अलग इस प्रकार से कि इसको आप बिना बिजली के चला सकते हैं। और ये साइज में थोड़ा छोटा है, इसको पर्सनल फ़ैन कह सकते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर और ऑफिस कंप्यूटर होते हैं। एक तो पंखा जो आपके रूम पे होता है जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। ये पर्सनल फ़ैन है, आने जाने में उपयोगी। अगर आप कभी सफ़र में इधर उधर जाते हैं, जैसे बसों में या रास्ते में गर्मी होती है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल की तरह चार्ज होता है। अभी मैंने भी इसको नहीं देखा है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेन पैकेट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो इस तरह से हम इसके मेन पैकेट में आ जाते हैं। इस तरह से हमने काट दिया इसको। पहली बार किसी भी चीज़ को अनबॉक्स करने के पीछे एक सस्पेंस होता है कि इसके अंदर क्या है या किस तरह का प्रोडक्ट है, तो वो एक अलग ही उत्सुकता होती है। जब हम इसको खोलते तो इसके अंदर हमें एक और पैकेट मिलता है जो कि शायद कंपनी के नाम इसमें लिखा हुआ है, और क्या लिखा हम देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों इसका साइज, ये मिनी पोर्टेबल फैन। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस गत्ते में इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कॉमन फीचर लिखे हुए कि इसमें कितनी देर इसको चार्ज करना है या इसके क्या कैपेसिटी है, कितनी देर ये चलेगा। इस तरह से इसकी लिखावट ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा या इनकी अपनी भाषा पर है। हिंदी में इसमें लिखा हुआ मुझे कहीं पर नहीं मिला। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट है। इसमें साथ में लिखा है कि आपको कम से कम 2 घंटा चार्ज करना पड़ेगा। तो ये है पे हमारे छोटू पंखे का पैकेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी हम इसको भी खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें इस पंखे के साथ हमें क्या क्या सामान मिलता है। तो इस तरीके से हमने अपने चाकू की सहायता से इसके अंदर वाली टेप निकाल दी है। टेप निकालने के बाद हम ये पट्टे को इस तरह से खोल लेते हैं, और पट्टे को खोलने के बाद हमें इसका दिख जाएगा कि इसके अंदर क्या है। तो इस तरीके से हमने इसको भी दूसरे वाले पैकेट को भी अनबॉक्स कर लिया। जब हम दूसरे वाले पैकेट को खोल लेते हैं तो इसके अंदर एक पॉलीथीन पॉली पैक है। पॉली पैक के अंदर ये आज का प्रोडक्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर हमें इसके साथ कुछ नहीं मिलता है। मैं समझा शायद इसमें चार्जर होता है, लेकिन चार्जर का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ये हमारा मिनी पोर्टेबल पंखा। इसका इस्तेमाल आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। केवल अपने नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका डायामीटर काफ़ी छोटा है। हवा तो इसकी खूब अच्छी आती है, लेकिन ये एक स्थान विशेष में ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि आप इसको पकड़कर कहीं भी ले जा सकते हैं, तार वगैरह का झंझट नहीं है। अदरवाइज पंखों में क्या होता है, आपको एक लिमिट मिल जाती है। सपोज टेबल फैन भी है तो उसको आप प्लग में लगाए रखना पड़ता है, या छत वाला पंखा भी है, केवल ऐसी जगह पे ही इस्तेमाल होता है जहाँ पे बिजली की उपलब्धता हो। इसको अगर एक बार चार्ज कर लेते हैं, उसको आप चार्जिंग से हटाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे हमें एक चिमटीनुमा संरचना मिल जाती है, जैसे क्लिप से आप कपड़े अटकाते हैं, तो वो इसी तरह की मोटी सी क्लिप है जो कि आपके फर्नीचर में कहीं पे भी अटैच हो जाती है, चाहे आपका बेडरूम हो, पर्सनल बेडरूम है तो इस तरह से प्रोडक्ट है। अभी मैंने खोला है, अभी इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कि कितनी हवा देता है। फिलहाल हल्का वेटेड है, लाइट वेटेड आप कहीं भी ले जा सकते हैं। साथ में जो है बैटरी भी है इसके बैक साइड में, चाहे आप बैटरी बदल सकते हैं। और इस तरह से ये है, इसको किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं, अथवा ऐसे ही रख कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है फिर इसके कुछ मैं आपको कॉमन फीचर बताता हूँ। इसके साथ एक बैटरी कंपार्टमेंट है जो हमने ढक्कन इसमें लगा दिया है। ढक्कन इसका अलग था, इसकी बैटरी बार बार निकल जा रही थी। इसके अलावा इसमें क्लिप दी हुई है, जो क्लिप आपके फर्नीचर में कहीं भी अटैच हो जाती है। बिना क्लिप लगाए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, सपोज कोने पर मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं तो हम उसको भगाने में भी सहायक साबित होता है। वैसे तो आप ऑल आउट वगैरह भी लगा सकते हैं, तो उसमें थोड़ा केमिकल की गंध आती है, तो उसी इस्तेमाल में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसकी हवा ये कितना दूर तक देता है, इसको मैं आगे वीडियो में आप बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इस तरह से आप इसको बेडरूम में कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। और आप इसको बिजली में लगाएंगे तो ये ज़्यादा तेज़ हवा देगा। वैसे हवा तेज़ ही देता है, इतना हल्की भी नहीं देता है। लेकिन अगर आप बिजली से इसको चलाते हैं तो थोड़ा सा ओबियसली इसको जो है
ताकत मिल जाती है, अतिरिक्त ताकत। अदरवाइज़ क्या था, अगर हम इसको चार्ज वाली बैटरी से चलाते हैं या कई बार बिजली नहीं होती है तो भी हमें पंखे की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। गर्मी भी इस बार ज़्यादा पड़ी, गर्मी का मौसम है। तो इसको बिजली में किस तरह से लगाना है, जैसे आपके घर पे मोबाइल फ़ोन आजकल सभी के घरों में होता है, तो मोबाइल फ़ोन के चार्जर का इस्तेमाल करना है। चार्जर से, जैसे चार्जर का तार होता है, हमें चार्जर वाला तार हटा देना है। इस तार को हटाने के बाद इस मोबाइल के साथ हमें डाटा केबल टाइप की है एक छोटी सी लीड मिल जाती है, जो कि इसी पैकेट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। कई बार बच्चों के खिलौने जो आजकल आते हैं, आप जो रेजर आते हैं बिजली से चलने वाले, उसमें भी इस तरह का USB का होता है केबल। उसको इसके बैक साइड में USB अडाप्टर पे आपको इस तरह से हल्का सा अंदर एक हाथ से पकड़ कर दूसरे हाथ से अंदर को दबा देना है। जब आप इसको दबाएंगे तो अपनी ग्रिप में आसानी से लग जाता है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि छोटा बच्चा भी ये कर सकता है। और ये आई थिंक 8-9 वोल्ट की AC करंट से चलता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक शॉक का इतना खतरा भी नहीं। फिलहाल हमने इसको इस तरह से अडाप्टर के थ्रू इसमें लाइट का करंट चालू कर दिया। अब हम इसमें मेन सप्लाई ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद को आपको 2 घंटे की इसमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जब तक ये फुल्ली चार्जड न हो जाए। इस तरह से हम मैंने इसमें पावर पॉइंट पे लगाकर इसको ऑन कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसको कहीं भी रोटेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चार्ज होता है तो इस तरह से इसमें लाल लाइट जल जाती है। इसका मतलब ये बैटरी से अपने लिए चार्जिंग ले रहा है। आपको इसको इस तरह से छोड़ देना 2 घंटे ले, 2 घंटे बाद ये खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा। तो 2 घंटे के बाद मैं अपने इसको दूसरे कमरे पे ले आऊँ, जहाँ पे इसका हम वो करते हैं, एक एग्ज़ाम लेते हैं कि ये कितना काम कर रहा है, कितना एफिशिएंसी से काम करता है, अपना कितने दूर तक इसकी हवा जा रही है। तो उसको देखने का एकमात्र तरीका ये, इसके सामने कोई हल्का ऑब्जेक्ट रखा जाए, यहाँ से हम इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं और पंखे को कर देते हैं चालू। सबसे अच्छी बात ये कि इसमें कोई बिजली का तार तूर की झंझट तो है नहीं, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इस तरह से सूखा पत्ता ही सबसे हल्का होता है, तो मैं इसके सामने ले जाता हूँ और मैं आपको और आगे आगे दिखाता हूँ। मैं इसके पत्ते के आगे बैठा हूँ तो मेरे कदमों की छाया भी आपको दिखाई दे रही है, पत्ता उड़ते हुए जा रहा। अभी मैं इसके साथ साथ में चल रहा हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल भी है। तो इस तरीके से मैं पत्ते की दिशा में चलने लगता हूँ तो पत्ता मेरा, यहाँ पर पंखा है, पंखे की ये करंट पोजीशन है। और पत्ते की पोजीशन नापने के लिए मैं अपना एक रूलर ले लेता हूँ, जहाँ पे पत्ता अटक गया है उस दूरी को हम रूलर से नाप लेते हैं। 1 फुट, 2 फुट, 2 फुट यहाँ पर पूरा हो गया और ये 3 फुट है। अभी 3 फुट से भी 4 गया 4 फुट, और 4 से भी थोड़ा ज़्यादा जाता, लगभग 4.5 फुट, 4.5 या 5 मान सकते हैं। 4 से 5 के फुट की दूरी पर ये पंखा काम कर रहा है। इस तरह से मैंने अपनी किताब के ऊपर इसको रख दिया है। तो इस तरीके से इसको आपको इस्तेमाल करना है। अगर लाइट चली भी जाती है तो भी आपको ये हवा देता रहेगा, क्योंकि ये चार्ज होने वाला पंखा है और इसमें तार तूर का कोई झंझट भी नहीं है। यहाँ पर तो खैर हमने चार्जिंग पे लगा रखा है, तो तब तार की ज़रूरत है, अदरवाइज विदाउट तार के भी यह काम कर रहा है। फिलहाल अच्छा है गर्मियों के मौसम के लिए, और आप इसको यात्रा वगैरह में कहीं भी ले जा सकते हैं। और जैसे कि होता है, हम बाहर चल रहे हैं, बस में कई बार भीड़ होती है। हमारे यहाँ जो शहर से बसें आती है रात को, उसमें तो इतनी भीड़ होती है, 5 बजे स्टेशन पर लग जाती है और इतना पसीना टपकता है, तो उस समय ये चीज़ें ज़्यादा काम आ जाती है। पोर्टेबल चीज़ें आप झोले में रख के ले जा सकते हैं और कहीं पर भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। और ये पंखा इतनी आवाज़ करेगा ही करेगा, आपके चलते समय हवा के आवाज़ इतनी रहेगी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल प्रोडक्ट आपको की अनबॉक्सिंग के वीडियो इस चैनल पर समय समय पर प्रसारित होते ही रहते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टिल। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर स्टे टिल। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।